कौन सी है? तो हम किधर है? हम भी चांद पे हैं। चांद पे किस तरह? हम तो यहाँ पे ज़मीन पे, हम चांद पे तो नहीं हैं। कमी है, खुशी नहीं होती, तो हम जो खुशी तलाश कर रहे हैं ना वो हम मोदी की शक्ल में इंडिया से तलाश कर लेंगे। चाहे वो हमारे हरीफ हैं, लेकिन खुशी है कि वो ग्रो कर रहे हैं। इस साइड से कोई मुल्क तो ऐसा है एशिया में से जो इतना ज़्यादा ग्रो करे, चाइना के बाद अब हम इंडिया की कॉलोनी बन के रह तो लेंगे। हमें खुशी होगी ना, क्योंकि एशिया के अंदर है और साथ रहने वाला मुल्क है। कभी ना कभी तो हमारे इख्तलाफात खत्म हो ही तो जाएंगे। भाई ये करना चाहिए कि थोड़ी महंगाई को कम करें, अपने पेट को थोड़ा हराम खाने पे हौसला दें। बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अंजाम जो है उसकी परवाह नहीं है। उसकी वो बहुत मुश्किल चीज़ है। दुनिया के साथ अपनी माशरत को हम अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं, वो दुनिया के साथ खेल रहे हैं। दूसरे ममालिक कह सकते हैं ये प्रोपेगेंडा, लेकिन जो G20 के ममालिक थे जो इस इजलास में शरीक थे वो प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते। के बाद और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ताकि इनके गरीबों के भी दिलों से इनके लिए भी कोई दुआ निकले। जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है ना सबके मुंह पे चापड़ मार दिया हुआ है। वर्ल्ड की जो न्यूज़ है और करप्शन हमारी ख़त्म नहीं होनी नहीं है हो सकती है। पाकिस्तान। चल लास्ट में कोई इनकी मैच G20 है, हम G21 करने जा रहे हैं। G21 में हम वेस्ट को साथ लेके चलेंगे। वेस्ट को ले वो जो बड़े बड़े सदूर और प्रेसिडेंट अराइव कर रहे थे ना, वो सक्सेस है। लग चुके हैं। 3 लग चुके हैं, नहीं 4 ही लगे हुए हैं। ये भी लगा, ये माशाल्लाह। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो ज़मीन में कब्र में चले गए ना। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक। क्या करते हो आप? स्टडीज़ आप बेटा क्या करते हो? स्टडीज़ अच्छा, आप क्या स्टडी कर रही हो? जो करते हैं नहीं, नॉर्मल। क्या पढ़ रही हो? मैं कौन सी क्लास में? 5। 5। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आप जैसे कि अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आप किस तरह सर्वाइव करो? आप तो पता होगा आपको कि बच्चे हो, आपको पता होगा कि आपको डेली फेस करना पड़ रहा है। डेली फेस ये करना पड़ रहा है, जो महंगाई है आजकल उस पे फेस ही करना पड़ रहा है। ये जो अब गरीब अवाम है ये तो कुछ अफोर्ड कर नहीं पा रही, तो इनको ये करना चाहिए कि थोड़ी महंगाई को कम करें, अपने पेट को थोड़ा हराम खाने पे हौसला दें और गरीबों के लिए इस दफ़ा कुछ करें, ताकि इनके गरीबों के भी दिलों से इनके लिए भी कोई दुआ निकले, जिस तरह से इमरान खान के लिए निकलती है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आप हमारे हमसाया मुल्क, तो हम किधर हैं? हम भी चांद पे हैं। चांद पे किस तरह? हम तो यहाँ पे ज़मीन पे, हम चांद पे तो नहीं हैं। अच्छा, हाँ बताओ, बताएं। बिजली है? नहीं, बिजली नहीं है। उधर भी नहीं है। अच्छा, इधर गैस आती है ज़्यादा? नहीं इधर भी नहीं आती। उधर भी नहीं आती, उधर बिल्कुल नहीं आती। अच्छा बच्ची यार, ये हम भी चांद पे ही हैं, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ गैस नहीं आती, यहाँ महंगाई नहीं है, पेट्रोल भी महंगा हो जा रहा है। वहाँ पे ये वही काम है। अच्छा, हम कब चांद पे जाएंगे? कि यहीं पे चांद बनाना हमने अपना? तो इंडिया को फिर कह रहे थे यहीं पे आपने, आप क्यों चांद पे गए हैं? जब हमारा मुल्क ये लोग तरक्की करने देंगे तो हम चांद पे जाएंगे ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको जो आवाम देख रहे हो, कोई मैसेज दोगे आप? मैं मैसेज यही दूंगी कि जो लोग रिच हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ये जो गरीब अवाम है इसके लिए थोड़ा खाना डिस्ट्रीब्यूट करें। जो आप कर सकते हैं इस गरीब अवाम के लिए वो आप करें, ताकि ये गरीब अवाम भी खुद को कुछ समझने लग जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये लोग अवाम को अपनी पैर की जूती समझते हैं, हालांकि ये लोग हमारी पैर की जूती हैं। अच्छा, और मैं बताओ, हमसाया मुल्क क्या कहोगे आप? हमसाये मुल्क को यही कहूँगी, प्लीज़ सुधर जाए। नहीं, वो सुधरे हुए, वो कहते हैं आप नहीं सुधरे। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुधरे में हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर। मैं सवाल करने, जब पाकिस्तान इस टाइम मौजूदा हालात को एक IT स्टूडेंट किस तरह देखते हैं? देखें, पहले की निस्बत इस वक्त जो है वो टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं ना कि IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी। इवन कि अगर हम दुनिया की बात करते थे ना तो हम 2nd to 3rd पोजीशन पे हम जो से हैं वो थे IT के रिलेटेड के। IT के हम इतनी, और IT हमारी जो सी है वो हर साल अराउंड $1 बिलियन के करीब लेके आ रही थी। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब मिल ही नहीं रही, या अगर हम देखते हैं कि जो हमारे स्किल्ड पर्सन है मोस्टली तो वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। जो यहाँ पे हैं वो भी इस कोशिश में है कि किसी तरह वो या तो मुल्क से बाहर चले जाएं, या कोई कंपनी जो सी है वो उन्हें स्पॉन्सर करे, उनको ले जाए। बस मोस्टली जो जिन लोगों से भी बात करेंगे ना आप, वो उनकी यही ख्वाहिश होगी कि यार बस किसी तरह ना इस वक्त पाकिस्तान से हम चले जाएँ। ठीक है सर, मैं बात करने जा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है पूरी वर्ल्ड की मीडिया का कि ये G20 जो मीटिंग हो रही है
जो वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड के लीडर मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 20 मिनिस्टर्स आ रहे हैं सर, उन्होंने ये बोला कि ये फ्लॉप हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी इनके G20 की जो इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर करें। आज वो सक्सेसफुल हो गई है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप सक्सेसफुल हो गई है, इंडिया अपनी इकोनॉमी पे काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। देखें, हम पहले कहते तो थे हम कि ना हमारा इंडिया से मुकाबला है, लेकिन अब देखा जाए तो हमारा इंडिया का मुकाबला बनता नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया है, बहुत अब ग्रो करने लगे। बिल्कुल, हम जिस चीज़ में भी देखें इंडिया हमसे आगे है। हम सिर्फ यही हमारी बात होती है कि जी हमने ये कर लिया या हम ये करेंगे। हमारा पूरा फोकस जोन से है वो अपने ऊपर है, अपने इंटरनल मामलात पे है। कभी हम किसी को उतार रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे हैं, किसी की टांग खींच रहे हैं। हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि हमने आगे क्या लेके चलना है और क्या नहीं। हम इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं, जो कि बहुत एक ना हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम दुनिया के साथ नहीं चल पा रहे। अगर हम देखें उनकी IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। उनका IIT इस वक्त जो सा वो दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम बना हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखें अगर हम तो IIT के अंदर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टाफ है वो आके उनसे कंडक्ट कर रहा है। वो अपने लोगों का पहले से माइंडसेट बना के रखे हुए हैं कि हमने ये करना है या ये करना है। ये देखा जाए ना तो हमारा इस साइड पे ध्यान ही नहीं है। अच्छा सर, आप देखें, आपने बोला अपने ध्यान, इस अच्छी बात है। IT सिस्टम उनका वो IT हब बन गया हुआ है। सेमीकंडक्टर जो हब बने, ताइवान ने पूरी ज़िंदगी, ताइवान ने आपको जो चिप्स वगैरह बनाई है मोबाइल्स की, अब वो इंडिया उसका भी हब बन गया। उनके प्राइम मिनिस्टर का कोई इतनी सी बात करिए, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान, वो अरबों की इन्वेस्टमेंट आ जाती है सर। अब उन्होंने जो नया नाम एक निकाला G21, उसमें वो वेस्ट को भी लेने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका को भी अब ऐड करने जा रहे हैं सर। पाकिस्तान इन चीज़ों पर नहीं दे रहा, वो अपनी आए दिन कोई ना कोई इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करता जा रहा है, मगर पाकिस्तान डे बाई डे डाउन होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? इसकी बेसिकली जो वजह है ना वो यही है कि हमारे ना कोई एक जोन सा है ना पर्सन नहीं है जो मुल्क से सिंसियर हो। हर आदमी अपने आप में है कि मैं किसी तरह माल समेट लूँ और बाहर से चला जाऊँ। अगर हम अभी रिसेंटली देखें, अभी की हुकूमत थी, पूरी की पूरी हुकूमत बाहर चली गई है। कोई एक बंदा ऐसा हो जो हुकूमत का, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला साहब हमारे आए थे कुछ दिन के लिए, वो भी बाहर चले गए। वज़ीर ख़ज़ाना साहब पहले 4 साल बाहर रहे हैं, जब उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया वो आए हैं, जैसे ही वो उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ वो चले गए हैं। तो इसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर भी इसमें हम लोगों का ही है। इलेक्ट हम लोग करते हैं, उनको वोट हम लोग देते हैं, हमारे ही भाई बहन है जो देते हैं वोट, लेकिन नहीं, किसी का ध्यान मुल्क की तरफ नहीं है। अब अमेरिका, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जमहूरियत देखें अब कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक दफ़ा वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, ठीक है। हमारे कितने मार्शल लॉ लग चुके हैं? 3 लग चुके हैं। 3 लग चुके हैं, नहीं 4 ही लगे हुए हैं। ये भी लगा, ये माशाल्लाह, ठीक है। 3 लगता है, एक मुल्क के अंदर तीन लगते हैं, 3 से ज़्यादा लग सकते हैं। 4 लग चुके हैं हमारे। 80 तो 3 लगे हैं, चौथा भी लग गया। ये चौथा भी है। यहाँ चौथा इसलिए कह लें कि हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, नामालूम लोग हैं। अब फ्रीडम नहीं है ना, बस फ्रीडम स्पीच नहीं है हमारी। हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, नहीं है, नहीं फ्रीडम आप अपने लिए बोल नहीं सकते। बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अंजाम जो है उसकी परवाह नहीं है। उसकी वो बहुत मुश्किल चीज़ है जिसकी तरफ नहीं जाया जा सकता। सर क्या कहेंगे, हमारा हमसाया मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, डे बाई डे तरक्की कर रहा है, हम कब तरक्की करेंगे? हमें तरक्की में नज़र तो आ नहीं असरात। हमारे आज बिल के फिर रेट्स बढ़ गए हैं, पेट्रोल फिर 15 दिन में बढ़ने जा रहा है। बस आवाम को पेट्रोल और बिजली के बिलों में, आटो में, घियों में, इन चीज़ों पर लगाया हुआ है। इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। वाई हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोच रहे? उन्होंने यहीं पे रखना अपनी आवाम को। देखें बेसिकली ना, सबसे पहले तो हम इस चीज़ की बहुत खुशी भी है, चाहे वो हमारे हरीफ हैं, लेकिन खुशी है कि वो ग्रो कर रहे हैं। इस साइड से कोई मुल्क तो ऐसा है एशिया में से जो इतना ज़्यादा ग्रो करे। चाइना के बाद अब इंडिया वाहिद कंट्री है ऐसा जो इतनी तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है। बाकी रहेगी बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हालात नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि हालात तब चेंज होंगे जब हम खुद करना चाहेंगे। हम खुद भी हालात नहीं चेंज करना चाहते। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जैसे अब बिजली और पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ है? टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, हर इंसान को फ्री की बिजली है। किस चीज़ की फ्री की बिजली है? जज साहिबान उनको क्यों फ्री की बिजली है? अनलिमिटेड क्यों है? आपकी तनख्वाह कम, आपकी कितनी पे है? आप मेरी 40 बन 40,000। अब आप 40,000 के साथ बिजली का बिल भी देते हैं, पेट्रोल पे भी टैक्सेस देते हैं, बाकी सारे टैक्स भी पे करते हैं। एक जज की पे कितनी है? उसके लाखों में है, मुझे अंदाज़ा नहीं पता। एटलीस्ट 3 से 4 लाख है, ठीक है। अब उस 3 से 4 लाख में उसको गार्ड फ्री है, सिक्योरिटी फ्री है, बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है,
वो 4 लाख के अंदर वो उसका गुजारा नहीं है और वो चीज़ें फ्री ले रहा है। आप 40,000 में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस करना पड़ेगा ना। यही चीज़ है ना कि उनको जब फ्री है तो आपको क्यों नहीं है? बेसिकली देखा जाए तो आपको नहीं चाहिए। वो आपके पैसे से पे ले रहे हैं, आप उनके पैसे से नहीं पे ले रहे। उनका सारा खर्चा आप उठा रहे हैं। बुनियादी ज़रूरियात आपकी पूरी होनी चाहिए ना कि उनकी पूरी होनी सर चाहिए। आपने ठीक है बात की है, ये चलते जाए पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें ख़त्म होनी नहीं है। करप्शन हमारी ख़त्म नहीं होनी नहीं है पाकिस्तान। हो सकती है तो लास्ट में कोई इनकी G20 की जो मीटिंग सक्सेसफुल हुई है, प्रोपेगेंडा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो उन्होंने G21 मीटिंग स्टार्ट कर देखें, प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा था, दूसरे ममालिक कह सकते हैं ये प्रोपेगेंडा। लेकिन जो G20 के ममालिक थे जो इस इजलास में शरीक थे वो प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए चैनल का नाम की है। उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बस नहीं, इसका आइडिया तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग टर्म्स में हम चले गए हैं। आज से 1.5-2 साल पहले और सिचुएशन थी, उस वक्त हम ग्रो कर रहे थे। अब ये 1.5-2 साल के बाद बहुत नेगेटिव है, इसमें अब प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है और अब ये बहुत लॉन्ग टर्म्स में हम चले गए। रिकवर करना अभी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। सर अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री की बात, हम चले इंडिया की बात करें, जो कि G20 उनकी मीटिंग है, यूरोप पूरी दुनिया की जो कि 20 कंट्रीज जो है ना वहाँ पे गई हैं और मीटिंग अटेंड की गई है, जो कि आप इस पे क्या कहें? G20 की मीटिंग आज हुई है इनकी, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर मैं टॉपिक पे बढ़ूँगा। इस पर सबसे पहले ये कर यूरोप गया है, एशिया में कंट्रीज गई हैं, यूरोप के प्राइम मिनिस्टर, यानी बहुत बड़े बड़े ममालिक थे। हाँ जी, बिल्कुल। देखें जी, ये तो हम पहले ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में देख रहे थे आज से 1.5-2 साल पहले का जो था। वो अब तब इमरान खान की गवर्नमेंट, तब उसने अब ये चीज़ भी इंडिया ले गया। तो देखें, एक लेवल है सबका खेलने का। अगर तो हर मुल्क अपने अपने लेवल पे खेल रहा होता है। हमारा लेवल अगर ऑडियो वीडियो लीक करने भी रह गया है तो हम उसमें खेलेंगे, तो हम खेल भी उससे पे। ठीक है। उसी में बंदों को उठा लो, फलां को उठा लो, इसको नंगा कर दो, उसको कर दो, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब इससे तो हम बाहर निकल नहीं रही। बात वीडियो इंडिया की, तो इंडिया में जो मोदी का था कि पाकिस्तान तो छोड़ो, उस पर बात करना फजूल है, कहते टाइम हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। वो अपनी मौत आप मर जाएगा। अब वो क्या कर रहे हैं? वो ऑडियो वीडियो नहीं खेल रहे, वो दुनिया के साथ खेल रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उनके साथ खेल रहे हैं। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, उनका फोकस उस तरफ है, ठीक है। कभी वो चांद की तरफ जा रहे हैं, कभी सूरज की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी तरफ जा रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो ज़मीन में कब्र में चले गए ना, ठीक है। तो वो तो सारे चांद पे अब इतनी सर्च कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं चांद पे हम अपने अगली आने वाली नस्लों को चांद पे रखें। मैंने वही कहा कि आपका लेवल है खेलने का, कि आप की जो हुकूमत है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जिन लोगों ने मुल्क को चलाना होता है ना, उनका लेवल क्या है खेलने का। अगर वो जिस लेवल पे वो खेल रहे होंगे उसी लेवल पे कौम तरक्की करती है। अब इंडिया की जो हुकूमत है, जो भी है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, जो भी लोग हैं, वो इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसको ग्रो करने में लगे हुए हैं। और वो डे बाई डे ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिससे उनका मोराल भी बुलंद हो और उनको दुनिया में पजीराई भी मिले, और वो कर भी रहे हैं। अभी G20 उन्होंने किया है, वो मेरे ख्याल में वहाँ पे होना सबसे बड़ी सक्सेस है। सर वो भी पहले श्रीनगर में किया उन्होंने, फिर उसके श्रीनगर के बाद पहले जम्मू कश्मीर को उन्होंने डेवलप किया, जो कि हमारी मीडिया में, अब आपको पता है मीडिया में भी एक वीडियो काफ़ी एक जो चीज़ लीक हो चुकी है कि 1000 अरब रुपया दिया था मीडिया को इश्तिहारात लगाने पे कि आपने हमारी गुड रेट देनी है। हाँ, हम इतना नहीं कहना, आवाम को ये नहीं बताना महंगाई है। आपने सिर्फ ये हमारे पास 22 अरब ये नहीं करने के लिए, इलेक्शन करवाने के 22 अरब नहीं, 1000 अरब हमारे पास है कि हम मीडिया को दे सकें। ये तो उसी पॉलिसी में आ गया ना जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, उसमें वो मुख्तलिफ स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, हमारे नेगेटिव में ज़्यादा। हाँ जी, तो उस वजह से हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इंडिया क्योंकि ग्रो करने के चक्कर में है, वो पनाप कर रहा है। सर G20 की उन्होंने मीटिंग की और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मीटिंग की। अब उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर बोला कि मैं, अब पहले उन्होंने एशिया की कंट्रीज़ बुलाई, अब उन्होंने यूरोप की कंट्रीज़ बुलाई, और यूरोप के बाद एशिया, पूरी दुनिया की कंट्री 20 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर वो भी गई, ऋषि सुनाक गए, जो बाइडन गए, उसके अलावा क्या नाम है, तैयब उर्दगान गए, सऊदी के वो जो सलमान बिन गए। सर काफ़ी जो लोग माने कर वहाँ पे लोग गए हैं। सर हमारे ना सोशल मीडिया पे एक जो कि बड़ी गंदी आदत है, वर्ल्ड पे एक न्यूज़ चलती है जी, ये जो कि जो न्यूज़ ये चलती है
कि ये जो G20 की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, ये फेल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। आप बताइए सर, क्या कहना मैंने चाहिए? अभी पहले कहा कि सबसे बड़ी तो सक्सेस ये है कि इंडिया में G20 हो रहा है, एक दिल्ली के अंदर। अच्छा, दूसरी ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इंडिया में अराइव कर रहे हैं, Arrive कर रहे हैं। ये उतर रहे बहुत हैं बड़ी- मेरे ये भाई, बहुत बड़ी ठीक है। बात है। हमारे जो दोस्त, हमारे किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो 2 बार तो दौरा कैंसिल कर चुके हैं, वो आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत जो मामला हैं वो दौरा कैंसिल मैंने कर देते हैं। मैं ये चीज़ देख रहा था कि इंडिया में वो जो बड़े बड़े सदूर और प्रेसिडेंट अराइव कर रहे थे ना, Arrive कर वो रहे थे। सक्सेस है। वो successful और क्या सक्सेस, कामयाबी और क्या होती है जी कि वो कामयाब हुई नहीं हुई। वहाँ पे आप G20 यानी 20 बड़े ममालिक जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो, प्लेटफॉर्म तो पे सक्सेस होती है। सर, अब ये थोड़ा कि जेब में पैसे डाल के लाएंगे तो वहाँ पे पैसे रख के चले जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। ये एक बिल्कुल बेहुदा। सर मेरी दकिया बात नुस्खे से आपने बात की है, देखें चंद दिन पहले, पिछले 2 साल पहले भी हमारी कुछ गवर्नमेंट्स थी, वो ये काम कर रही थी, मगर हमारे लोगों को ये समझ लगे शायद ये काम ठीक नहीं है। तो इंडिया ने ही G20 मीटिंग अटेंड की है, जो कि अभी उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है ना सबके मुंह पर चापर मार दिया हुआ है। वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उन्होंने सक्सेसफुल हो गई उनकी, जो कि G20 मीटिंग सक्सेसफुल। उन्होंने अभी एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये बोला हम G21 करने जा रहे हैं। G21 में हम वेस्ट को साथ लेके चलेंगे, वेस्ट को ले मतलब अफ्रीकन को साथ हम लेके चलेंगे। अब वो G21 पे जा रहे हैं, अब G20 के बाद अब 1 पे जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगी। क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर, सक्सेसफुल हो गया G20 नहीं, उनकी कामयाबी है ना। मतलब आपका कोई भी सवाल है, बेसिक वो कंपैरिजन होता है इंडिया पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें G20 की, G21, G22, जिस तरह हमारे डिफेंस फेज़ 1, डिफेंस फेज़ 2, डिफेंस फेज़ 3, डिफेंस फेज़ 9, 10, नहीं, हमने फेज ही बना रहे हैं ना। हाँ जी। तो इसी तरह अस्करी 1, अस्करी 2, अस्करी 12, अस्करी 15, अस्करी 5, बहरिया 1, 2, 3, हम ये फेज़ बनाने के चक्कर में हैं। अब वो G20, G21, G22 वो दुनिया के साथ खेल रहे हैं, दुनिया के साथ अपनी माशरत को हम control कर अपने रहे हैं। लोगों के साथ खेल रहे हैं, वो दुनिया के साथ सर खेल कैसे, रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि ये सच वहाँ पे अराइव किया है सब, इतनी बड़ी कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर ने। सर ये इतनी बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि उसने, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला तो वो सारे वहाँ पे आ गए हैं, उनकी एक कॉल पे आ गए हैं। सर अगर हम यहाँ से अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई बात किसी से करे वो कहते हैं यार आपको तो बात करनी नहीं आती है, आप क्या बात करो। प्यूटन के साथ जब मीटिंग लास्ट टाइम हुई तो प्यूटन की मीटिंग के अंदर उनसे पसीने उनको इतने आ रहे थे, उनसे बात नहीं की जा रही थी। ये प्राइम मिनिस्टर का देखे, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ प्राइम, ज़मीन आसमान का फ़र्क अब हो गया। नहीं, फ़र्क तो है, इस बहुत ज़्यादा को फ़र्क है। डिनाई नहीं कर सकते, एक ह्यूज डिफरेंस है इसमें। यानी आपके पाकिस्तानी प्रेसिडेंट या आपके जो भी वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, सदर हैं, उनमें और मतलब मोदी में एक ह्यूज डिफरेंस है। वो एक ग्लोबलाइज एक लीडर है, उसने अपने आप को मनवाया है, उसने करके दिखाया है। लोगों को देखा अब लोगों ने। हमारी पाकिस्तानी अवाम कि जो कभी इंडिया के भड़क जाती थी ना सुन के, अब वो जली हुई है अपनी पाकिस्तानी हुकूमतों से, और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं मोदी का। सर अब तो शायद शामी जो कि दुनिया का जो कि हमारे पाकिस्तान काफ़ी फेमस, वो भी आज G20 की मीटिंग में बात कर रहे थे। चंद्रयान बनाया तो उसने सबसे पहले बात की। अब हम पहले कहते थे जी क्यों हमने इंडिया की बात की, अब तो G20 की वो यासिर शामी की वीडियो देखे, उसने भी वीडियो की G20 के बारे में, उसने पूरी डिटेल बताई ये है। होनी चाहिए ना, ये तो ग्लोबलाइज, मुल्क की उन्होंने टोटली बात बताई है। ये इशू एक बंदे का नहीं है, मोदी का नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में होगा तो पूरी दुनिया में आएगा ना कि ये हुआ है। वर्ल्ड कप होगा, कोई मैच होगा तो पूरी दुनिया पे न्यूज़ चलती है। अभी एथलीट का वो नेज़ाबाजी में इंडिया नंबर 1 है, गोल्ड मेडल हुआ है, पाकिस्तान नदीम वो दूसरे नंबर पे आया है। सब पाकिस्तान वो इकट्ठे खड़े दोस्त बने। अभी ये आपको पता है ये क्रिकेट पूरी दुनिया की न्यूज़ है ना, तो वो पूरी दुनिया पे चलेगी। जहाँ पे G20 होगा वो पूरी दुनिया पे चलेगा कि दुनिया के प्रेसिडेंट वहाँ पे आए हैं, तो एक अच्छी बात है और मेरी नज़र में बहुत बड़ी सक्सेस है। अब वो इसके बाद G1 करें, 21 करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये खुशी की बात है कि हमारा खिता उभर रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम खुद तो तरक्की नहीं कर सके, चलो हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है, उसकी तरक्की से हम भी इस्तेफादा होंगे, ठीक है। पहले अमेरिका की कॉलोनी थे, अब हम इंडिया की कॉलोनी बन के रह तो लेंगे। हमें खुशी होगी ना, क्योंकि एशिया के अंदर है और साथ रहने वाला मुल्क है, कभी ना कभी तो हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो ही और जाएंगे। भाई
खुशी किसी बात पे तो खुश हो ले ना, हाँ। कि हमारे हमसाई की कामयाबी में खुश हो लें। हमारी कामयाबियां तो रही नहीं, हाँ। हम तो गमज़दा होते हैं हर रोज़, तो खुश ज़्यादा भी होना चाहिए ना। हाँ। वो चाहे हमारे हमसाई मुल्क की कामयाबी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मतलब एज ए पाकिस्तानी जिन हालात में हूँ, तो मुझे उनकी इस सक्सेस पे खुशी है। खुशी है। हाँ जी, तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर इक़दाम पे हमारे लिए गमी है, खुशी नहीं होती। तो हम जो खुशी तलाश कर रहे हैं ना, वो हम मोदी की शक्ल में इंडिया से तलाश कर लेंगे। आपके मैं एक लास्ट गमी आपके लिए लेकर 15 तारीख को पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, 320 रुपये होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसके लिए लास्ट में? बस आप गमी जो आवाम को, और सुबह को जो न्यूज़ आई है 3 रुपये यानी 45 पैसे फिर बिजली महंगी होगी। हाँ जी, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि अगर आपने कहा लिमिटेड सा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये गवर्नमेंट ये हमारी